लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान प्रभु को प्रणाम कर, रामचरित भवन को नमन कर, आज उत्तरकांड के 104 दोहे से का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी गयो उज्जैनी तुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी गए काल कछुतम पति पाई तह पुनि करौ सांभु बकाई विप्रयेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक कहीं से बहु में कपट समेता दुज दयाल यति नीति निकेता बाहि जन्म देखी मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई शंभु मंत्र मोहि दुजवर दीना शुभ उपदेश विधि विधि कीना जपयो मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई मैं खलमल संकुल मीत मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बसमोह हरिजन दुज देख्यो जरई करऊ विष्णु कर द्रोह गुर नीति मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजय अति क्रोध दम्भिय नीति की भावई एक बार गुरलीन बोलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पदहु राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर कै केतिक बाता जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चाहसिय भागी हर कहूँ हरि सेवक गुर कहु सुनिर घनाथ हृदय मम दयऊ अधम जाति मैं विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूध पियाए मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा जहि ते नीच बढ़ई पावा सो प्रथम ही हतिताहि न साबा धूमे अनल संभव सुभाई कहीं बुझाऊ घन पद भी पाई रजमग परी निराधर रही सब कर पद प्रहार नित सही मरुत उड़ाऊ प्रथम कहीं भरई पुन नृप नयन किरीटन परई सुनु खगपति यस समुझ प्रसंगा उध नहीं करही अधम कर संगा कवि को विद गावही असनीति खलसन कलह न भलब नहीं प्रीति उदासीन नित रह गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई मैं खल हृदय कपट खटुलाई गुरहित कहे न मोहि सोहाई एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम सो दयाल नहीं कहो कुछ उर न रोष लवले अति लघु गुर अपमानता सही न सके महे मंदिर माझ भई न भवानी रेहत भाग्य आगे अभिमानी यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित संभक बोधा तदपि साप सठ दई हो तो ही नीत विरोध सहाय न मोही जो नहीं दंड करो फल तोरा भ्रष्ट हो सुति मार्ग मोरा जे सठ गुरु सन ईर्षा करही रो रब नरक कोटि जुग परही त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा अयुत जन्म भरि पावहि पूरा
बैठी रही सिय जगर इब पापी, सर्प हो ही खल मल अति व्यापी, महाबिटप कोटर बहु जाई, रहुवथ माधम अधिगति पाई। अरे हाहाकार कीन गुरुदन, सुनि शिव साप कंपित मोहि बिलोकियति, पुर उपजा परिताप, करि दंडपत स प्रेम दुज, शिव सन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपाणं, गुणागार संसारपारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतिकोटिप्रभासि शरीरम्, अस्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारुगङ्गा, लसबद्ध बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्लं प्रवेशम, अखंडम अजं भानुकोटिं प्रकाशम, त्रयासूल निर्मूलं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मनोधारी, न यावत उमानाथ पदार बिंदम, भजम तीह लोके परे नराणाम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिघातम, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सर्वदा देव तुभ्यम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखो गताताप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न मामी शंभु, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षोय हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति, सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा, देखि विप्र अनुराग, सुनि मंदिर न भवानी भई, तुझ बर बर माग, जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहि प्रभु, पुन दूसर बर देहु, तब माया बस जीव जड़, संतत बिरई भुलान, कहीं पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल वही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो ही जही, नाथ थोर ही काल, यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना, विप गिरा सुनि पर हित सानी, ए बस्तुति भय न भवानी, जदब कीन यही दारुण पावा, मैं पुन दीन कोप करि सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहऊँ यह पर कृपा अभिषेकी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी, मोर श्राप दुजे व्यर्थ न जाई, जन्म सहसा अवश्य पाई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये स्वल्प नहीं व्यापी सोई, कब ने जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र सम मम वचन प्रमाना, रघुपति पुरी जन्म तब भेऊ, पुनित मम सेवा मन देऊ, पुरी प्रभाऊ अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे, सुनु मम वचन सत्य भाई, हरितोषण बत तुझ सब खाई, अव जनि करहि विप्र बमाना, जानि सुसंत अनंत समाना, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सोधरई, अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहति गति सोई है तोरी, सुन शिव बचन हरसि गुराए, बमास्तुति भाग, मोहि प्रबोध गयो गृह, शंभु चरण उर राख, प्रेरित काल विधगिरि, जाई भयऊ मैं ब्याल, उन प्रयास बिनु सो तनु, तजहु तजहु गए कछुपाल,
जो तनु धरऊं तो जऊ पुनि अनायास हरिजान। जिमि नूतन पठ परिहरिया नर परिहरई पुराण। शिव राखी श्रुत नीत अरु मैं नहीं पाबा क्लेश। यही विधि धरऊ विविधि तनु ज्ञान न गयो खगेश। जगदेव नर जोई तनु धरऊ जहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सील स्वभाव। चरम देह दुज में पाई सुदुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ ताहू बालक खेलऊ तहू बालक न मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भय मुहि पिता पढ़ावा समझो सुनो गुणो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण ले लागी। कहु खगेश अस कवन है भागी खरी से बसुर दे नहु त्यागी। प्रेम मन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊ आश्रम जाई जाई सिर नावऊ। पूजहुत नहीं राम गुण गाहा कहीं सुनहि हर्षित गगनाहा। सुनत फिरऊं मैं हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविधि सना गाढ़ी एक लाल साउरति बाढ़ी। रामचरण बारी जब देखो तब निज जन्म सफर करि लेखो। यही पूछो सोई मुनि अस कहाई ईश्वर सर्वभूत मय है। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई सगुण ब्रह्म रति अधिकाई। गुरु के बचन सुरत करी राम चरण मनुराग। रघुपत जस गावत फिरऊं छन छन नभ अनुराग। मेरु सुखरि बट छाया मुनि लोम से आसीन। देख चरण सिर नायो बचन कहो अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु पुनि कृपाल खगराज। मुहि सादर पूछत भय दुजाय कहु काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन मुहि कहु भगवान। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खजनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करण ब्रह्म उपदेशा अजद्वैत अगुण हृदेशा। अकल अनीह अकल अकल अनीह अनाम रूपा। अनुभव गम्य खंड अनूपा। मन गोतीत मल अविनाशी निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच गावही वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। उन्हीं मैं कहो नाई पद सीसा सगुन उपासक कहो मुनीसा। राम भगति जल मम मीना किमि बिलगाई मुनि सप्रवीना। सो उपदेश कहूँ करी दाया निज नयन देखो रघुनाया। अरे भरि लोचन बिलो की अवदेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुरूपा खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुन निरूपो करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तब भय क्रोध कह छीना। सुनि प्रभु सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करो विविधि अनुमान। क्रोध की दैत्य विधि पुनि दैत्य की पुनि अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईस समान। कबहू की दुख सब कर हिता के कहीं के दरिद्र पर कहीं की दरिद्र पर समनि जाके। पर द्रोही की हो निशंका कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह दुज अनहित कीने कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी शुभ गति पाव की पर प्रियगामी। भव की पर ही परमात्मा बिंदक सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक। राजु की रहाई नीति गुरु जाने अग की रहाई हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अगे जस की पावई कोई। लाभ की कछु हरि भगत समाना जैंगा बहि सुति संत पुराना। हानि की जगह यही सम कछु भाई भजिय न
राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जगुति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पाछ में रोपा, तब मुनि बोले ओ बचन सकूपा। मूढ़ परम सिख देऊ न मानिस, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनिस। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो पक्षी चंडाला। दीन त्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयो मैं कागतब, मुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मणि, हरसति चले उड़ाय। माज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देख जगत, कहीं सन करही विरोध। अरे सुनु खगेश नहीं कछु विषु दूषण, गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहिनी निज जन जाना, मुनि मति फुनी फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र सब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुगध मोहि यति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। मुनि कहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। अरे रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, तबहु न तात कहीं तिन पाही। पुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सुनावा। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरलुर तोरे, बसहि सदा प्रसादे बबोरे। सदा राम प्रिय हो ही तुम्हें, सुख गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसब, पुनि सुमिरत श्री भगवन। व्यापहित हन विद्या, जो जन एक प्रजन। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि न्याना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम ज्ञान सब को, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुनु मुनि आशीष तुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा गए भय गगन गभीरा। एवं तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम वानी। सुन नभ गिरा हरस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गेउ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सुनाई। हरस सहित ही आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायम। यहाँ बसत मोहि सुख गईसा, बीते कलप साते रुबीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि भियंग सुजाना। जब जब वदपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो की सुख लहाऊं। उर उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रय आवऊं खग भूपा। कथा सकल मैं तुम नहीं सुनाई, कागदे जही कारण पाई। कहो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगति महिमा यति धारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट भगति पक्ष हट करि रहूं, दीन महर्षि शाप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखहु भजन प्रताप। जयस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। सुनु खगेश हरि भगत बिहाई, ये सुख चाहि आन उपाय। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पाह चाहि जड़ करनी। सुन भुचुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ गए हर सिंह दुबानी।
तब प्रसाद प्रभु मम उरमाही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनो पुनीत राम गुण ग्राम, तुम्हारी कृपा लहो विश्राम। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो जाय कृपा निधि मोही। कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। हाँ ज्ञान ही भगत ही अंतर कहता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनु रगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुधाना। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहा ही कछु अंतर, सावधान सोई सुख विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहि हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारही, पुरुष त्याग सक नारी। जे विरक्त मति धीर, न तो कामी विषया बस। विमुख जो पद रघुवीर, सोई मुनि ज्ञान निधान। मृग नयनी विद मुख निरखी, विवश होई हरि जान। नारी विष्णु माया प्रकट, यहाँ न पक्षपात कछु राखौ। वेद पुराण संत मत भाखौ, मोहन नारी नारी के रूपा। पन्नगारी यह नीति अनुपा, माया भगत सुनहु तुम दो। नारी वर्ग जाने सब को, मुनि रघुवीर ही भगत प्यारी। माया खलु नर्तकी विचारी, भगत ही सानुकूल रघुराया। ताते ही डर पति माया, राम भगत निरूपम निरूपाधि। बसहि जासूर सदायवाधि। ते ही बिलो की माया सकुचाई, कर न सकै कछु निज प्रभुताई। अथ विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानहि कोय। जे जानहि रघुपति कृपा, सपन मोह न होय। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिचीन। रमुतात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सो माया बस भयो गोसाई, पधेउ कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगाई, यद्यपि सुधा मृष छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तब मोह विषेकी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस सब जब करई, तबहु कदाचित सो निरुवरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, ये श्रुति कह शुभ धर्म अपारा। ते तृण हरति चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई। नो निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म मैं पै दुई पाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो समरुत सब तब क्षमा जुड़ावे, दिव्य समझा बुन दे जवाबे। मुदिता मथै विचारी मथानी, दमे धार रुज सत्य सुवानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग गिन करी प्रकट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। विदुषिरा भय ज्ञान ममता मल जरी जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्ध विशद घृत पाई। चित दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटि बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते कारी। तूल तुरीय समारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। यही विधि ले से दीप, तेज राशि विज्ञान में। जाता हूँ जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। सोहम अस्मि इति द्वितीय खंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूमूल भेद भ्रमनासा। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटय अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, पुर गृह बैठी ग्रंथि निरुवारा। छोर न ग्रंथि पाऊ जो सोई, तब यह जीव कितारथ हुई।
शोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। कोई बुद्धि जो परम सयानी, तिन कर तिन तन चितव न नहीं जानी। जो जो तहि विघ्न बोधि नहीं बाधी, तो बहोरि सुर करहि उपाधि। इंद्रिय द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करिताना। आवत देखी है विषय बिहारी, ते हठ देहि कपाट उहारी। जब सप्रबंधन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय सबीर बोध कित भोरी, यही विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पावै संस्कृत क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगे। कहत कठिन समुझत कठिना, साधत कठिन विवेक। कोई गुणाचर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान पंथ कृपा न कह धारा, परत खगेश हुई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैबल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैबल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई कुछ गोसाई, अनैच्छितया बई बरियाई। जीविथल बिनु जल रहै न सखाई, ओट भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकै हरि भगत बिहाई। अस विचारी हर भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नासा। भोजन करिय तृप्त हित लागी, जिमि सो असन पच भय जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, कोस मूढ़ न जाहि सुहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरय उरगारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कह प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृतवाति। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल विद्या तम मिटी, प्रबल विद्या तम मिटी जाई। हारहि सकल सलभ समुदाई, खल कामादि निकट नहीं जाहि। बसई भगत जाके उर माहि, गरल सुधा सम अरिहित होई। तहि मन बिनु सुख पावन कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी। जन के बस सब जीव दुखारी, राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सब न हुताके, चतुर सिरो मन तेहि जग माही। जे मनि लागी सुजतन कराही, सो मनि जतन प्रकट जगह हई। राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई, सुगम उपाय पावई केरे। नर हत भाग्य देहि बटवेरे, पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नैन उदगारी, भव सहित खोजऊ जो प्राणी। भाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल यही भगत सुभाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जो करे, अस विचार जो कर सत्संगा। राम भगत तहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुराही। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। बिरच चर्म यस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगत, देखु खगेश विचारि। सुनिस प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल तो मोहि जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा,
सब ते दुर्लभ कबन सरी। बड़ दुख कबन कबन सुख भारी, सोई संक्षेप कहु विचारी। संत संत परम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कबन पुण्य सुति विदित विशाला, कहु कबन अघ परम कराला। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर भाग्य कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नरतम सम नहीं कबनऊ देहि, जीव चराचर जातक जाचत केहि। नरक नरक स्वर्ग अपवर्गन सेनी, ज्ञान विराग भगत सुगदेनी। सो तनु धरि हरि भजई न जे नर, मोहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरचि बदले ते ले, करते डारी परस बनते। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, शांत मिलन सम दुख जग नाई। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव पगराया। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। ऊर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही भरई। खाल कढ़ाई विपति सह मरई, खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहिमूसक इव सुन उदगारी, पर संपदा विनाशी न साही। जिव शशि हति हिम उपल बिनाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु। यथा प्रसिद्ध प्रथम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिरि इंदु तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघन गरीसा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावत न सोई। दुज निंदक बहु नारक भोग करि, जग जनमय बायस शरीर धरि। सुर सुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक पर हिते पानी। मोहि उलूक संत निंदारत, मोह निशान मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर ते चमगादुर मोहि अवतरही। सुनहु तात अभिमान सरोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जिन ते पुण्य उपजहि बहु सूरा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करहि ज्योति नौ भाई, उपजहि सन्न पात सुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देखि जरनि सोई छई, पुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, विनय ईसना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कहाँ लगी कहाँ पुरोग अनेका। एक व्याधि बसन नर मरहिए, असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेष जपुन कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियावर रामचंद्र शंकर हीरो, यही विधि सकल जीव जग रोगी। सो कहर भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मैं गाए। हई है सक हई है सबके लख बिरले पाए। जाने ते छी कछु पापी, नाश न पाबहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आसा। रघुपति भगत से जीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। ये विधि भल ही सुरोग न साही, नहीं तो जतन कोटि नहीं जाही। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमित क्षुधा बाढ़ नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उरछाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर सतमग मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सुध पुराण सब ग्रंथ कहाई,
रघुपति भगति बिना सुख नाही, कमल पीठ ताम ही बरुबारा, बंध्या सुत कहाँ काहू ये मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि भूला, फूला जीवना लह सुख हरि प्रतिकूला, ईसा जाई बरु मृग जल पाना, बरूजा मही शीस बिसाना, अंधकार बर वही न साए, राम मित जन न जीव सुख पाए, हिमते अनल प्रकट बरु होई, तुमको राम सुख पावन कोई, बारी मथे घृत होई बरो, सिकताते बरु तेल, बिनु हर भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल, मस कही करही बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित जिसंशय, राम ही भजन पुनीन। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिनरा भजन्ति ते अति दुस्तरं तरन्ति ते, कहु नाथ अति कहु नाथ हरिचरित अनुरूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा, श्रुत सिद्धांत यह उरगारी, राम भजिय सब काज विसारी, प्रभु रघुपति तजी सोई काही, मोहि से सठ पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की न मोह पर छुआ, पूछहु राम कथा अति पावन, सुख सनकादिक शंभु मन भावन, सतसंगति सुलभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहूँ बारा, देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु ही कीन्ह विदित जग पावन, आज धन्य मैं धन्यति, आज धन्य मैं धन्यति, यद्यप सब विधि, निज जन जानी राम मुहि, संतत समागम दी, नाथ जथा मथि भाख्यो, राख्यो नहीं कछु कोय, चरित सिंधु रघुनायक था कोई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंड सुजाना, महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुबाऊ कहूँ सुनऊ न देखऊं, कहीं खगे सर रघुपत समलेखऊं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु सोए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मुँह से अघरासी, मुहि शुद्ध नमामि अविनाशी, जासु नाम भव भय सजा, हरन घोर त्रयशु, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहु अनुकूल, सुनि भुसुंड के बचन शुभ, देखि राम पद ने, बोलो परम बोलो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह, मैं कृत कृत भयो तब भवानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी, रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई, मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कह नाथ विविध सुख दय, मोह पही होय न प्रीति प्रति उपकारा, बंदो तब पद बारहि बारा, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कह करनी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन कह परी कह न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जीवन जन्म सफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ, जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाय विहंगवर, तासु चरण सुनु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर, गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन, बिनु हर कृपा न होई, सोगा बही वेद पुराण, सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, अरे कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत सबन छूट ही भव पासा, रनत कल्प तरु करुणा पुंजा,
उपजहि प्रीति राम पद कुंजा। मन क्रम बचन जन त्याग जाई, सुनाई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, योग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत सुख गाई, राम कृपा काहू यक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पाबहि बिनहि प्रयास। जय यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई मोहि मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुख सिद्धांत नीक नहीं ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजै रघुवीरा। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो जो निज निज धर्म न करई। सो धन धन्य परम गति की, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य जमा, सो कुल सो कुल धन्य उमा सुन। जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जही। नर उपज विनीत, मति अनुरूप कथा में भाकी। यद्यपि परम गुप्त करी राखी, जब तभी प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मन प्रीति देखी दिखाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई, यह न कही सठही हठ नहीं। जो मन लाई न सुनु हरि लीलहि। यह न कही यह न कही यह न कही सठही हठ नहीं। जो मन लाई न सुनु हरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधी कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। द्विजद्रोही न सुनाई कहूँ, सुरपति सरिसहु नृप जमहु। राम कथा के ते अधिकारी, तिनके संत तिनके सत संगति अति प्यारी। बुधु पद प्रीति नीति तद रत जोई, तुझ सेवक अधिकारी तेई। तह कह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। रामचरण रति जो रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुष्पान। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समने मनोमल हरणी। संसित रोग जीवन मूरी, राम कथा गा मही सूरी। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई। मन कामना से धन पावा, जे यह कथा कपट जिगावा। कहाँ सुनाई अनुमोदन करही, ते गोपद भव इव भवन दित रही। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजो नवनेहा। मैं कृतकृत भयउ अबात, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। यह शुभ शाम्भु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भांजन गंजन संदोहा, जन रंजन सजन प्रिय। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। यही कलि कालन साधन दूजा, जोग जप जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण गान। जासु पतित पावन बड़बाना, गा मही कपि श्रुति संत पुराना। ताहि भजै मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिकाय जामिन व्याध गीत, गजादि घल तारे घना।
अभीरज मन किरात कस स्वपचादियति धरूपजे कही नाम बारकते कही नाम बारकते पिपावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावही कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावही सत पांच चौपाई मनोहर जानि जय नर उर धरै दारुणय विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे सौंदर्य सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए कराम काम हितो राम निर्माण पद समयान को जाकी कृपा लवले सके मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अंतिम श्लोक है यत पूर्वं प्रवृणाकृतं सुकविनाशी शंभुना दुर्गमं श्रीमद राम प्रताप भक्तिं निशं प्राप्तयतु रामायणं मत्वा तद रघुनाथमनिरतं स्वान्तः तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासः तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिं प्रदम माया मोह मलापहम सुमिरम प्रेमांबुरपूरम शुभम श्रीमद रामचरितमानसीदम भक्त्या बगाहन्ति ये ते संसार पतंग ते घोर संसार किरणैर्दह्यन्ति दो मानवः मानव मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी महावीर बिन हनुमाना राम जास जस आप बखाना इति श्रीमद रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसे विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामात तुल्यम राम नाम बरानने राम नाम बरानने राम नाम बरानने। जय श्री जय सिया राम। जय सिया राम। बड़े मजे ले लेकर गा रहे थे आप। बहुत अच्छा पढ़ा आनंद आया। पारायण मजा आ गया। बहुत ही बहुत बहुत आनंद आया। मधुर वाचन, आनंद आ गया। प्रसंग इतना सुंदर था कि बहुत आनंद आ रहा था। इतना मैं कई बार मानस पढ़ता हूँ पर जो आनंद आज आया है ओम जी आपके लोगों की कृपा से वो आनंद मुझे कभी नहीं आया जितना आनंद आज आया। मौसम दीन न दीनयत तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। बोलो भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी की जय। बहुत सुंदर आपने पाठ किया द्विवेदी जी, कोई शब्दों में इसका वर्णन नहीं है, बड़ा आनंद आया। और
हमने कुछ इस तरह की प्रणाली बुलाई कि पाठ के बाद में उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्या समीक्षा करें इसकी। और मुझ में ना तो कोई ऐसी योग्यता है, नहीं कोई सामर्थ्य है, पर आप सब लोगों ने इसका वहन किया है, तो बड़े संक्षेप में अ, बताने का प्रयास करूंगा जो आज भाई श्री द्विवेदी जी ने पढ़ा है। तो आज भूषण जी और काक भूषण जी महाराज और गरुड़ जी का वार्तालाप तो चल ही रहा है। तो कुल 6 बातें आज कही गई। एक तो भूषण जी द्वारा अपने गुरु का अपमान, और उससे शिव जी का शाप, और रुद्राष्टक जिसका बड़े मधुर स्वर से द्विवेदी जी ने गायन किया। फिर भूषण जी का लोमश ऋषि के पास जाना और वहां वहां भी शाप प्राप्त करना, और बाद में ज्ञान और भक्ति की चर्चा। फिर गरुड़ जी के जो 7 प्रश्न, और बाद में भजन की महिमा, और बाद में तो रामायण का महात्म्य और तुलसी जी की विनम्रता और फलश्रुति। तो हो गई समीक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। पर चलो थोड़ा और 2 मिनट और 2-3 मिनट और ले लेता हूँ। तो विश्वेंद्र जी अब अयोध्या से उज्जैन चले जाते हैं कि वहाँ अकाल पड़ गया। अब मेरे तो ये बात समझ में नहीं आई कि अयोध्या में अकाल कैसे पड़ सकता है। अयोध्या में तो सर्व आनंद ही आनंद है, वहाँ कैसे अकाल पड़ गया। तो ये अभी मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे मेरी आदत है, मैं तो प्रश्न मेरे जाता है उत्तर का में। तो मुझे भी किसी काकभूषण जी की तलाश है जो इनका उत्तर दे सके। तो अकाल तो कहीं भी पड़ सकता है। ये तो देव योग से वहाँ अकाल पड़ गया तो उज्जैन चले गए, और वहाँ उनकी शिव में आराधना होगी और शिव की स्तुति करने लगे। शिव की स्तुति में इतने डूब गए कि वो सब ये राम कृष्ण इनको भूल भाल गए कि ये क्या झंझट है। और जब वो शिव जी की स्तुति करते हैं मंदिर में बैठे बैठे, और वहाँ गुरु आते हैं तो गुरु की भी अवहेलना कर देते हैं। अब शिव जी को तो ये जचा नहीं कि ये क्या है। ये गुरु आ गया और साक्षात गुरु वहाँ खड़े हुए, गुरु गोविंद दो खड़े। इन्होंने कबीर का ये दोहा नहीं सुना क्या, काके लागे पाए। तो पहले तो गुरु के पैर पड़ो, वो तो साक्षात दिख रहे हैं। राम शिव कृष्ण है कि नहीं पता नहीं, वो तो हमारे मन की बात है, पर गुरु तो साक्षात है। तो शिव जी उनको श्राप दे देते हैं। और ये गुरु का तो गुरु वही है जिसका जो हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह है। वो शिव अपने शिष्य पर जो कष्ट है वो नहीं सहन सकता कि भले ही इसका दोष हो, पर इतना बड़ा शाप। शिव सेवा कर फल सोई, भक्ति अवल भगति राम पद होई, जासु चरण अजसिव अनुरागी, तास द्रोह सुख जैसा भागी। तो शिव जी की स्तुति करने के बाद में शिव जी उसको थोड़ा सा माइल्ड पनिशमेंट, हाई कोर्ट में पनिशमेंट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके थोड़ा सा माइल्ड पनिशमेंट माइल्ड पनिशमेंट हो जाता है। तो गुरु के अपमान से गुरु के अपमान से शिव, तो हमें कई मानस में हर लाइन में हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि गुरु का अपमान भगवान को भी सहन नहीं होता। तो हमें इस बात से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि गुरु का अपमान हम ना कर पाए। इसके बाद में वहां से जो गुरु के अपमान के बाद में जो शिव जी का श्राप है कि तू सर्प हो जाए, और वो रुद्राष्ट्र की मैंने भी बात करी, तब माइल्ड पनिशमेंट हो गया कि चलो कोई बात नहीं, तुझे जन्म तो लेने पड़ेंगे पर तुझे जन्म और मरण का दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। दो सबसे बड़े दुख हम जानते हैं, जन्म और मरण के हैं। जन्म का दुख हमें पता नहीं, क्योंकि उस समय हम जब तक वो दुख की बात हो तब तक हम भूल भाल जाते हैं उसको। उसका दुख तो माँ को ही प्रसव पीड़ा का पता होता है, पर जो जन्म लेता है उसको भी बहुत पीड़ा होती है। और मृत्यु का दुख तो इतना ज्यादा है कि हम इसीलिए हम कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको उससे हमको बड़ा भय है कि कितना कष्ट होगा। पर चूंकि वो आशीर्वाद मिल गया तो उन्हें कोई जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, और उन्हें अंतिम जो उनका जन्म है वो ब्राह्मण के शरीर का है। और वहां से फिर वो लोमश ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं। अब यहाँ पर वो अब उनको
राम से प्रेम हो गया, अब राम के सगुण रूप के बारे में वो लोमश ऋषि जानना चाहते हैं। और यहाँ लोमश ऋषि वो निर्गुण रूप के बारे में बात करते हैं। अब फिर वही गुरु से बहस करने में लग गए कि नहीं तो राम सगुण है, तो वो कहते वो निर्गुण की, वो अपनी जिद पेड़ गए कि नहीं लोमश ऋषि का नहीं ये निर्गुण है। और फिर अंत में लोमश ऋषि भी उनको साप देते हैं, सट सपक्ष तन हृदय विशाला, सपद होई पक्षी चांडाला, तुम चांडाल पक्षी तुम बन जाओ। और चांडाल चांडाल पक्षी तो कौवे को माना जाता है, तो वहीं से उनका कौवे का शरीर। तो जो एक प्रश्न गरुड़ जी ने बहुत पहले पूछा था कि आपको ये कौवे की शरीर, कौवे की देह क्यों मिली, कैसे मिली, उसका समाधान भूषण जी यहाँ करते हैं कि लोमश ऋषि ने उनको जो श्राप दिया, उन्होंने कौवे का शरीर प्राप्त किया। पर उससे काकभूषण जी को उसको गुस्सा नहीं आया। नॉर्मली श्राप होता है तो मनुष्य दुखी होता है, उसको क्रोध आता है कि इसने मुझे ये श्राप दे दिया है। उन्होंने बड़े हर्ष से, बड़े आनंद से उस श्राप को स्वीकार किया है। ऐसे लोमश जी बोला, अरे ये तो बड़ी दिव्य आत्मा है, मैंने ऐसा श्राप दिया है इसे, और फिर भी ये तो इसे कोई ऐसा नहीं, तो बड़ा खुश है। तो उनको लगा नहीं नहीं, ये तो श्राप उसको देना उचित नहीं था, तो उन्होंने उसको बस राम प्रिय बनने का श्राप दे दिया, शिष्य आशीर्वाद दे दिया। जो एक बार श्राप भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो सकता है, ये हमें काकभूषण जी सिखाते हैं कि श्राप मिला है तो आप श्राप को बस प्रेम से ग्रहण करिए, आशीर्वाद ग्रहण करिए। राम जी को तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया था, पर राम जी ने बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर लिया कि मेरी जो इच्छा से ही तुम्हारा श्राप है वो वरदान बनेगा। तो ये कोई के दो देह बनने का कारण यहाँ पर भूषण जी प्रकट करते हैं। इसके बाद में जो ज्ञान और भक्ति के प्रश्न है, और उसका काफी बड़ा विवरण है, हम तो चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पर जा नहीं सकते। इन समीक्षाओं का हेतु यही है कि हम थोड़ा सा अंदाज लगा लेंगे आज हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, और इसके विस्तार वर्णन के लिए तो हमें स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए हमने पूरी रामायण की क्लास चलाई, उसमें भाई श्री द्विवेदी जी ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है। तो आपने जो क्लास अटेंड किए, आप पता ही नहीं अटेंड किए हो या दोबारा चाहें तो उनके वीडियो टेप भी है, वहाँ देख लीजिए। वहाँ भी कोई इसका कोई अंत नहीं है, जितना हम अध्ययन करेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय से पढ़कर कोई चीज़ नहीं है। परंतु में वही कहते हैं भूषण जी भी, ज्ञान भगते ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। कई बार इस बहस में लोग पड़ जाते हैं, तो इस बात को हम भगवद गीता में जब आएंगे, जब देखेंगे वहाँ भक्ति हो, कर्म हो, ज्ञान हो, तो कभी कान्हा जी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो यहाँ भी कभी कोई भूषण जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, क्यों बेकार में ऐसे झंझट में पड़ते हो, दोनों उभय हरे, दोनों भव संभव खेदा, सारे जो क्लेश हैं, दुख है, वो दोनों दूर करते हैं। तो हमें तो भाई फल से मतलब है, हमें हमारा दुख दूर हो, क्लेश दूर हो, ज्ञान से दूर हो, कर्म से दूर हो, भक्ति से दूर हो, जो भी हमसे संभव हो सके हमें करना चाहिए। और बाद में गरुड़ जी के वो 7 बड़े फेमस क्वेश्चन है, जिसके लिए मानस बड़ी है, उत्तरकांड बड़ा प्रसिद्ध है गरुड़ जी के 7 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? इसका उत्तर भगवान स्वयं दे चुके हैं हमें कि मनुष्य से बढ़कर कोई उत्तम शरीर नहीं है। आज हम लोग बैठकर मैं अमेरिका में बैठा हूँ, कोई आप सिलोसिनी जी नीदरलैंड से बैठी हैं, कुछ यूके में बैठी है मीनू दीदी, और भारत में आप सब मित्र, कई देशों में बैठे हुए हम सब बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पर हमने कुत्ते, बिल्ली, अजगर, सांप, शेर वगैरह में कभी इस तरह की चर्चा नहीं सुनी। यह मनुष्य देह का ही प्रताप है, जिसमें हमें एक क्षमता है, जिसमें हम लोग तन मन बुद्धि सारे विशेषताएं परमात्मा ने हमें दी हैं। तो सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर वो मानव शरीर है। इसलिए बार बार संत, ऋषि, मुनि हमको कह गए कि इस शरीर एक बार मिल गया तो इसका बस एडवांटेज लो, इसको खो मत दो। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? फिर चौथा प्रश्न, संत और संत का भेद। संत के भेद की चर्चा मानस में कई बार आई है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया और कई बार ये उत्तर दिया गया है। तो गोस्वामी जी ने, मैं समझता हूँ, कुछ सोच विचार के संत संत के भेद की बात बार बार की है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ आज बहुत ज़्यादा जरूरी है। 500 वर्ष पहले जरूरी जितना रहा होगा, पर आज इतना ज़्यादा जरूरी है
तो आज हमारे बीच इतने ज़्यादा संत हैं कि ऐसा लगता है कि संत ज़्यादा है, संत कम है, पर जो वास्तविकता है वो हम सब जानते ही हैं। तो संत और संत का भेद उनके, मेरे ऐसी बढ़िया शर्ट पहन ली, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और कुछ चंदन वंदन लगा लिया, तो वो संतों का कोई आवश्यक नहीं है। तो संत संतों का भेद के बार बार गोस्वामी जी चर्चा करते हैं और बार बार हमें आगाह करते हैं ताकि हम जरा ध्यान रहे। पांचवा प्रश्न, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, और छठा है सबसे बड़ा पाप कौन सा है, और अंत में मानस रोग क्या है। आप इन पर मैं और बार विस्तार से चर्चा नहीं करता क्योंकि वो हम सब पढ़ सकते हैं, पर ये बड़े सात महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आज भी रिलेवेंट है। मानस रोग, हालांकि मॉडर्न साइंस में जो साइकोथेरेपी है या साइकेट्री है, वो तो बहुत नई चीज़ है। इस बात की परिकल्पना मानस 500 वर्ष पहले हमारे गोस्वामी जी कर चुके हैं और उसके बारे में बता चुके हैं। तो दोहा 124 पर पहुंचकर अब गरुड़ जी कहते हैं, मैं कृत कृत्य भयो तव बानी, सुन रघुवीर भगति रसिसानी, जीवन जन्म सफल मन भयो, तव प्रसाद संशय सब गयो। अभी 2-3 दिन पहले विनीता जी ने संशय और संदेश शब्द पर बात की थी। तो एक यहाँ पर तृप्ति हो जाती है गरुड़ जी को कि मेरे सारे संशय दूर हो गए। और ये कैसे दूर हुए कि आपकी वाणी सुनकर, भयो तब वाणी, और जो ऐसी कैसी वाणी, सुन रघुवीर भगति रस सानी, भक्ति के रस से सनी हुई, इससे मेरा जन्म सफल हो गया है। और यहीं पर गरुड़ जी फिर बैकुंठ चले जाते हैं। गए गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राव कर रघुवीर। तो तुलसीदास हमें बार बार सुन बताते हैं कि ये रामचरितमानस संवाद संवाद है, ये गरुड़ और काकभूषण जी का संवाद है। उसके तुरंत बाद में फिर वो हमें याद दिलाते हैं कि ये शिव जी और पार्वती का संवाद है। तो अब शिव जी कहते हैं, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समल मनोहर। ये मैंने राम कथा का, तो राम शिव जी वहाँ पैरेलल 4 स्टोरीज है। ये शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। और हम यही ना भूल जाएं, तो वहाँ पर उल्लेख याज्ञवल्क्य जी का भी है, जो भारद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। ये दोहा 129 में है, 7वीं चौपाई है। और अंत में तुलसीदास जी भी हमें याद दिला रहे हैं कि तुलसीदास जी ये सारी कथा हमें सुना रहे हैं। और जैसा भी बड़े मधुर स्वर में भाई श्री रामकृष्ण जी ने पढ़ा, सतपंच चौपाई मनोहर जान, जो नरूढ़ धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, जो रघुवीर हरे। तो ये तो 7 और 5 7 चौपाइयाँ। अब लोग इसका भी सब लगाते हैं कि ये 5 की क्या है, 5-7 चौपाई में काम चल जाता है, तो कौन सी ये इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ें। तो इसे हम इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। 7-5 चौपाई का अर्थ नहीं कि 7-5 चौपाई। तो पर अर्थ लगाने वाले अपना अपना अर्थ लगाते हैं। और अंत में जो मुझे जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध है दोहा, वो मैंने अभी पढ़ के ही सुनाया था आपको, मोह समदीन नदीन प्रभु तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो मशुंबर। दीनता सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए। अगर भगवान के पास में, प्रभु के पास में, बड़ों के सामने, गुरु के सामने हम दीन भाव का दिखावा नहीं, एक कई लोग दीन भाव बड़ा दिखावा वाला होता है, एक मन में दीन भाव, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरा मेरा स्वयं का अनुभव है। और दीन दयाल बिरद संभारे, हरो नाथ मम संकट भारी। एवं सीता जी भी कहती हैं, हे भगवान दीन दयाल बिरद संभारे, अपना यश तो देखो, आप तो दीन के दयाल हो, और ये क्या है, क्या मुझ पर क्या बीत रही है। तो दीन दयाल, दीन, इन शब्दों का रामचरितमानस में कई कई जगह प्रयोग है। उनके संख्या में बता सकता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हे दीनों का दयाल, हे परम पिता, हे परमात्मा, बस मेरा सारा संकट आप दूर करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। और मेरी आप सब भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबका कोई भी संकट हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, हम इस मनुष्य शरीर में कुछ न कुछ तो संकट हमारे जीवन में है ही है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कोई कुछ है। तो परमपिता आप सारे संकट को दूर करें। जय श्री राम।
बहुत बढ़िया ओम जी, कंक्लूजन अच्छा है। बहुत बढ़िया बहुत भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया भाई अच्छा साहब, बहुत ओम बढ़िया। जी। भाई बहुत सर्वे बढ़िया, भवन्तु सुखिनः पूरा यहाँ पे प्रोग्राम समझ बहुत में ही आया। अच्छा बहुत था अच्छा, आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई संकट ना आए। अब हम मेरे ख्याल से प्रॉपर क्रम ये होगा कि पहले कथा विसर्जन के लिए आप बताएंगे ठीक क्रम हो करें, फिर के बाद में रामायण जी की आरती करें और फिर राम स्तुति करें। ठीक है क्रम की ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से पता नहीं, बताइए ना। आरती के बाद शायद विसर्जन होना चाहिए मेरे ख्याल से। सब एंड में मतलब ऐसा। मेरे ख्याल से, मुझे के पता बाद नहीं, वैसे मेरे ख्याल से होना हाँ ऐसे ही नहीं चाहिए कि ठीक। जब सब कुछ कह रहे हैं ना इसमें होना कि तो हम ऐसे ही अपने घर चाहिए। जाइए, वहाँ गए वहाँ गए, जब सब तो इसका चले मतलब जाएंगे इससे तो अंत- आरती किसकी सब करेंगे? चले जब जाएंगे। सबको विदा कर हाँ, दिया तो आरती तो किसकी इसलिए करें? पहले आरती कर दी आरती। जाएगी, बाद में सब जाएंगे। अच्छा ठीक है, विसर्जन तो अंत में ही होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे चलिए विचार से हाँ मेरे विचार से राम जी की स्तुति पहले करिए, फिर रामायण जी की आरती करिए, फिर उसके विसर्जन करिए। ठीक चलिए। अब हाँ बिल्कुल सही। राम जी जी की जी। स्तुति कभी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, विसर्जन के बाद में भी कर सकते हैं। राम जी की स्तुति करने के लिए कोई टाइम नहीं है। पर चलिए आपकी बात को मानते हैं, पहले राम जी की स्तुति करते हैं। तो आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ स्तुति के लिए। सब ध्यान से अपना म्यूट रखें और फिर स्तुति करें आराम से, ताकि बड़ा आनंद आए। जय श्री राम। सरिता जी ऑफ कर दीजिए, ऑफ, जय सिया राम भाई साहब। म्यूट म्यूट कर दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरुता मादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो।
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। आरती श्री जय राम। सिया राम। बंद कर दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम। आरती श्री राम नारायण जी की। बाकी सब म्यूट कर लें प्लीज। विजय जी आराम कर अनम्यूट करके। मैं गाऊं? मैं गाऊं? मुझे गाना है। हाँ जी जी गाइए। वो म्यूट कर दिया था। चलिए। नहीं 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 हम चलिए। जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की। दलन रोग भव मूरी अमी की।
तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री राम मायन जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री राम मायन जी की। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आदरणीय आशा जी कथा विसर्जन करें। जी बस। स्तुति। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण, करहु सदा कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की, काट कोटि अपराध, काट कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आयो, सुनी कथा मन लाए। अपने अपने धाम विदा हो हर्षाय, विदा हो हर्षाय। श्रोतागण आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मंगल गावे, करहु सदा तुम वास, करहु सदा तुम वास। तुलसी मानस के जनक, कोटि कोटि प्रणाम। मानस का करता पाठ, जो पाए परम विश्राम, पाए परम विश्राम। रामायण जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिन विराग जप योग, बिन विराग जप योग। रामायण बैकुंठ गए, गए देव निज धाम। रामचंद्र के चरण बंदी, चले गए हनुमान, चले गए हनुमान। बारे बारे हर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग। पर सरोज अन पानी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सतसंग। मूसम दीन न दीन हिति, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुबंश मणि, हरहु विषम भय भीर, हरहु विषम भय भीर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया। बहुत ही अच्छा बहुत प्रोग्राम रहा, कन्हैया लाल बहुत ही की अच्छा जय, सब कुछ रहा। बहुत बहुत आज धन्यवाद। के आनंद की जय, जय सब संतन की जय बोलो। चंदन की सब जय। संतन की जय। सब संतन की जय। सब संतों को प्रणाम, सब असंतों को प्रणाम। दोनों को प्रणाम करो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बस 1 मिनट लेके करते हैं। तो 1 महीने का बाद प्रभु की कृपा से सफल भय क्या काजू क्या है तो भाई आप बताएं। प्रभु की कृपा भयो हैं? प्रभु भाई की साहब कृपा बहुत बहुत मैं बहुत बहुत सब बधाई खाती आपको, मासिक जन्म रामायण पूरा हुआ। हमार सुफल भाजु। पूरा रामचरितमानस पूरा हुआ, पारायण पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात। बहुत बधाई है भाई साहब आपको, से निर्विघ्न पूरा हुआ है। चौथा 2021 से आरंभ किया था, 2021 22 23 24 तो चौथे साल लगातार। आई थिंक मेरा 2021 22 अब बुढ़ापे में कुछ याद नहीं रहता, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो सभी पाठकों को जिन्होंने 30 दिन बड़े प्रेम से पाठ पढ़ा, बड़े मन से पाठ पढ़ा, उसको उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और सभी जो समीक्षकों ने बड़ा अध्ययन करके अपने पूरी जोश में समीक्षा की और बड़ी कई नई नई बातें बनाई। और संचालकों ने तो ये नहीं पार करी शुरू से लेकर अंत तक टू मेक श्योर एवरीथिंग वेंट फाइन। सो मेरे ख्याल से करीब करीब निर्विघ्न सारा का प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आभार जो उन श्रोताओं का है जो सिर्फ आनंद लेने के लिए यहाँ पूरे महीने आए। सर उन्हें ये माइक्रोफोन पकड़ के बोलने का कोई अवसर नहीं मिला, तो बड़े ध्यान से सुने और पूरा आनंद लिया। और मुझे जो कुछ नाम मुझे स्ट्राइक हो रहे हैं उनको मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं दिनेश कुमार गुप्ता जी दिख रहा हूँ, जो जैसा नाम है गुप्ता वैसे गुप्त रहे पूरे महीने और सुनते रहे पूरा महीने। पर मेरे का आप हर रोज आए, मेरा जहाँ तक ध्यान 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 है। जी, और 3 दिन नहीं आ पाया तो बाद में मैंने वीडियो सुन के और रामायण पढ़ी बाद में। तो बड़े ये बहुत बड़ी बात है कि आप सिर्फ आनंद लेने के लिए ध्यान। मीनू दीदी हैं, अमिता गुप्ता जी हैं, सुशीला अवस्थी दीदी हैं, त्रिलोचन हीर प्रसाद जी हैं, उर्मिला त्रिपाठी। भैया सुनने का इतना अमृतमय है कि मन गदगद हो जाता है। ज्योति गोविल दीदी है मुंबई से, शिव त्यागी भाई साहब हैं, ऋतु त्यागी है। नेचुरली सारे नाम मेरे मैं नहीं ले सकता और मैंने ऐसा कोई नोट भी नहीं किया, तो इनके लिए विशेष धन्यवाद, साधुवाद और तालियां क्योंकि सबको इसमें आप आए। धन्यवाद तो आपका कि हम लोग बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन अब पढ़ा तो जाता नहीं बैठ के, तो इस दीदी बहाने अब आप सुन लिया जाता है। हमारी करीब करीब 78 70 साल की उम्र है और लेकिन इनको शारीरिक कष्ट भी है, फिर भी इतना आनंद लेती हैं और हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं। तो मेरा आपको तो कोटि कोटि प्रणाम मिली दीदी, आपको इतनी रुचि है और इतना आपका भाव है। मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। पिछले महीना तो हो गया शायद नहीं हुआ, हम लंदन आए थे बेटी के साथ, तो आपसे सोचा था लंदन के आसपास हो तो आपको मैं दर्शन कर लूँ, पर आप काफ़ी दूर से तो वो संभव नहीं हो पाया। और यहाँ आपके दर्शन हो जाते हैं, मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। सो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं और अपना बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। तो मेरे तरफ से साष्टांग दंडवत आप सबको। जय श्री राम। और मेरे लिए कोई फिर वही जो मेरी आदत है, कोई प्रश्न तो आप कहें, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।